एमए पूर्वार्ध संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीडवाना, डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत। द्वितीय प्रश्न पत्र मेघदूतम, पूर्व में 6 से 11 पद्य। छठा पद्य, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपम मगोन तेन अर्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याचना मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। अन्वय, त्वां भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां वंशे जातं काम रूपम मगोन प्रकृति पुरुषं जानामि तेन विधिवशात् दूरबन्धु अहं त्वयि अर्थित्वं गतः अधिगुणे याचना मोगा अपि वरम अधमे लब्ध कामा अपि न वरम। त्वाम, तुमको, भवन विदिते, संसार में प्रसिद्ध, पुष्कर आवर्तका नाम, पुष्कर एवं आवर्तक नाम को धारण करने वाले कुल में, जातम उत्पन्न, काम रूपम इच्छानुसार आकृति धारण करने वाला, मगोना इंद्र का, प्रकृति पुरुषम प्रधान पुरुष जानामी जानता हूँ। तेन, इस कारण से, विधिवशात भाग्य के वशीभूत होकर, दूर बंधु पत्नी से वियुक्त हुआ अहम मैं, त्वयि तुमसे अर्थित्वम गतः प्रार्थना करता हूँ, अधिगुणे क्योंकि अधिक गुण युक्त व्यक्ति से, याचना प्रार्थना, मोगा अपि फलवती न होने पर भी, अर्थात सफल नहीं होने पर भी वह उत्तम है, किंतु अधमे नीच व्यक्ति के विषय में लब्ध कामा अपनी फलीभूत हुई भी याचना न वरम अच्छी नहीं है। यदि हम उत्तम व्यक्ति से याचना करें, प्रार्थना करें और वह पूर्ण नहीं हो तो भी उत्तम है, लेकिन नीच व्यक्ति से पूर्ण हुई भी प्रार्थना भी श्रेष्ठ नहीं है, अधम है। अनुवाद, हे मेघ, हे बादल, मैं तुमको विश्वविख्यात पुष्कर एवं आवर्तक नाम वाले वंश में उत्पन्न, अपनी इच्छा के अनुसार आकृति को धारण करने वाले एवं हजारों नेत्र वाले इंद्र का प्रमुख व्यक्ति मानता हूँ। इसी कारण से दुर्भाग्यवश पत्नी से वियुक्त हुआ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि अधिक गुणयुक्त व्यक्ति से की गई याचना फलवती न होने पर भी उत्तम है, किंतु नीच व्यक्ति के विषय में फलीभूत हुई भी याचना अच्छी नहीं। भुवन विदिते, भुवनेषु विदिते, सप्तमी तत्पुरुष समास। पुष्कर आवर्तका नाम, पुष्कराश्च आवर्तकाश्च तेषां द्वंद्व समास। याचना मोग लब्ध कामा या सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ का समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। संतप्ता नाम त्वम् असि शरणं तत्पयोत प्रियाया संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वस्ति अलका नाम यक्षेश्वरा नाम बाई उद्यान स्थित शिरश्चंद्रिका दोत हरम्या। पयोद, त्वं संतप्ता नाम शरणमसि तत् धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशम प्रियाया हर बाह्य उद्यान स्थित शिरश्चंद्रिका दोत हरम्या अलका नाम यक्षेश्वरा नाम वस्ति ते गंतव्या। ये है अंत। शब्दार्थ, हे पयोद, हे बादल, तुम संतप्ता नाम, संताप से पीड़ित, पीड़े ताप से पीड़ितों के शरणमसीश रक्षा करने वाले हो, तत् इस कारण से धनपति क्रोध विश्लेषितस्य यक्षेश्वर कुबेर के कोप से पत्नी से अलग हुआ मेरे संदेश को, मेरे समाचार को प्रियाया मेरी पत्नी के समीप हर ले जाओ। बाह्य उद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका द्योतधर्म्या, बाहरी बगीचे में विद्यमान शंकर जी के मस्तक प्रदेश को सुशोभित करने वाली चांदनी से धवलित सफेद अलका नाम वाली यक्षेश्वरा नाम यक्षाधिपतियों की बस्ती पुरी में ते तुमको गंतव्या जाना है। हे बादल, तुम वीर अग्नि में संतप्त जनों की रक्षा करने वाले हो, इसी कारण से यक्षेश्वर कुबेर के कोप से पत्नी से युक्त मेरे संदेश को मेरी पत्नी के समीप तक पहुंचा दो।
बाहरी बगीचे में स्थित भगवान शिव के मस्तक को सुशोभित करने वाली चांदनी से धवलित यक्षेश्वरों की पूरी अलका में तुम्हें जाना है। यक्षेश्वराणाम यक्षाणाम ईश्वरा तेषाम षष्ठी तत्पुरुष समास। गंतव्या गम धातु तव्यत प्रत्यय स्त्रीलिंग का रूप। अलका देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर की राजधानी अलका कही गई है। यह भगवान शंकर की निवास भूमि कैलाश पर्वत पर स्थित बतलाई जाती है। त्वाम आरूढ़म पवन पद्मिम उद्ग्रहित अलकांतः प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्यादाश्वस्ते कसनदे विरय विदुराम त्वयि उपेक्षेत जायाम न स्यात् अन्यो अपि अहम एव जनो यः पराधीन प्रति। पवन पदवीम आरूढ़ाम त्वाम पथिक वनिता प्रत्याद आश्वस्ते उद्ग्रहित अलकांतः प्रेक्षिष्यन्ते त्वयि सनदे सति अहम एवो जन पराधीन व्रति न स्यात् स क अन्यो विरय विदुराम जायाम उपेक्षेत। अन्वय। शब्दार्थ। पवन पद्मिम वायु मार्ग अथवा आकाश मार्ग से आरूढ़ाम चलने वाले, विचरणशील त्वाम तुमको, पथिक वनिता प्रवास काल से लौटते हुए व्यक्तियों की पत्नियां, प्रत्यात प्रिय के आगमन के विश्वास से, आश्वस्ते आश्वासन पूर्वक, उद्ग्रहित अलकांता अपनी अलकों के अपने बालों के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाए हुए, प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, त्वयि सनदे तुम्हारे उमड़ कर छा जाने के समय में अथवा आगमन काल में, अहम एवं मेरी भांति, जो जना जो व्यक्ति, पराधीन व्रति दूसरे के अधीन आजीविका वाला, न स्यात् नहीं है, कह कौन, अन्य दूसरा, विरय विदुराम वियोग के कारण कृष्काय जायाम अपनी प्रिया की उपेक्षित उपेक्षा करेगा। वायु मार्ग अथवा आकाश मार्ग द्वारा विचरणशील तुमको, प्रवास काल से लौटते हुए व्यक्तियों की पत्नियां, प्रिय के आगमन के विश्वास से अलकों के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाए हुए देखेंगी, तुम्हारे उमड़ कर आकाश में छा जाने पर मेरी भांति पराधीन वृत्ति वाले व्यक्ति को छोड़कर और कौन पुरुष वियोग के कारण कृष शरीर वाली अपनी प्रिया की उपेक्षा करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। यक्ष अपनी विरह से आकुल प्रिया से न मिल सकने की विवशता प्रकट कर रहा है। वर्षा काल में प्रिय परदेश से अवश्य ही लौट आएंगे, इस विश्वास से आश्वस्त होकर यक्ष की पत्नी अपने अलकों के अग्रभाग को ऊपर की उठाए हुए दिखेगी। अन्य परदेश में गए हुए पत्नियों के समान उसे भी ये पूर्ण विश्वास होगा कि यक्ष परदेश से लौट आएगा। हे मेघ वायु मार्ग अथवा आकाश मार्ग द्वारा विचरणशील तुमको, प्रवास काल से लौटते हुए व्यक्तियों की पत्नियां, प्रिय के आगमन के विश्वास से आश्वस्त होकर अलकों के अग्रभाग को ऊपर की ओर उठाए हुए देखेंगी, तुम्हारे उमड़ कर आकाश में छा जाने पर मेरी भांति पराधीन वृत्ति वाले व्यक्ति को छोड़कर और कौन पुरुष वियोग के कारण कृष शरीर वाली अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। वर्षा काल में वह घर लौट आएगा। मंदम मंदम नूदति पवनश्च अनुकूलो यथा त्वां वामश्च अयं नदति मधुरम चात्कते सगंध गर्भादान शन परिचयात् नूनम बदमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तम पलाकः। अन्वय। अनुकूल पवनो यथा मंदम त्वां मंदम नूदति अयम सगंध ते वाम चात्को मधुरम नदति गर्भादान परिचयात् खे आबदमाला बलाका नयनम सुभगम भवंतम नूनम सेविष्यन्ते। अनुकूल पवनो अनुकूल चलने वाला पवन, मंदम मंथर गति वाला, यथा त्वाम तुम्हारे समान ही मंदम नूदति शनै शनै प्रेरित कर रहा है, अयम सगंध यह गर्भ से युक्त
ये सजातीय ते वाम तुम्हारे वाम पाश में, या सुंदर चातक पपीहा मधुरम नदती कानों को अच्छा लगने वाला मधुर शब्द कर रहा है। गर्भाधान क्षण परिचयात, गर्भाधान करने के उत्सव काल के परिचय से खे आकाश में। आबद माला बलाका, पंक्ति बनाकर उड़ने वाली बलाकाएं। नयन सुभगम, नेत्रों को प्रिय प्रतीत होने वाले। भवंतम तुम्हारा, नूनम निश्चय ही, सेविष्यंती आश्रय लेंगी अथवा सेवन करेंगी। अनुकूल दिशा में चलने वाला पवन, मंथर चाल वाले तुमको तुम्हारी भांति ही धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। यह चातक पपीहा तुम्हारे वाम बाग में गर्व से पूर्ण मधुर शब्द कर रहा है। गर्भाधान करने के उत्सव काल के परिचय से आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ने वाली बलाकाएं, नेत्रों को प्रिय लगने वाले तुम्हारा निश्चित रूप से आश्रय लेंगी अर्थात तुम्हारा सेवन करेंगी। कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय हमारे समाज में शुभ एवं अशुभ शकुनों को बहुत ध्यान से देखा जाता है। अतः यात्रा प्रारंभ करने वाले मेघ के प्रति भी यक्ष इस बात का ध्यान दिला रहा है कि शुभ शकुनों के कारण यात्रा सुखद होगी। अनुकूल पवन एवं वाम बाग में चातक पक्षी, ये दोनों ही उत्कृष्ट फल वाले समझे जाते हैं। 10वां, ताम चवश्यम दिवस गन्नात तत्पराम एक पत्नीम अव्यापनम अवियत गति द्रक्ष्यसी भात्री जाया आशा बंद कुसुम सदृश्यम प्रायशो ही अंगनानाम सद्य पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे गुणदी। हे मेघ, दिवस गन्ना तत्पराम अव्यापन नाम भात्री जायाम त्वाम अविहत गति सन अवश्यम द्रक्ष्यसी आशा बंद प्रणय कुसुम सदृश्यम विप्रयोगे सद्य पाति अंगनानाम हृदयम प्रायशो गुणदी। दिवस गन्ना तत्पराम, वियोग की बची हुई अवधि के दिनों की गणना में रचित। अव्यापन नाम जीवित, एक पत्नीम पति परायणा। भातृ जायाम त्वाम, उस भाभी को तुम अविहद गति अबाधित गति वाले अवश्यम द्रक्ष्यसी, अवश्य देख लोगे। आशा बंध, क्योंकि आशा रूपी बंधन। प्रणय, प्रेम से ओतप्रोत। कुसुम सदस्य, पुष्प के समान कोवल। विप्रयोगे, वियोग में सद्य पाती, शीघ्र ही टूट जाने वाले। अंगना नाम, अबलाओं के हृदय को प्रायशो बहुधा ऋणदी रोके रखता है। वियोग काल की अवधि के अवशेष दिनों की गणना में एकाग्रचित वाली, मेरे लौटने की आशा में ही जीवन धारण करने वाली पति परायणा अपनी उस भाभी को अबाधित गति वाले तुम अवश्य देखोगे, क्योंकि आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग में शीघ्र टूट जाने वाले अबलाओं के हृदय को प्राय रोके रखता है। अंगना नाम, विशेषा तो अंगना वीरू कामनी आम लोचना इति अमरा। इसके द्वारा विदित होता है कि पूर्व वर्णित प्रेम के आद्य के कारण मेघ कहीं अनुमान न लगा ले कि इतना अधिक प्रेम करने वाली प्रिया प्रिय वियोग कैसे सहन कर पाई होगी, कहीं उसका प्राणांत न हो गया हो। इसी आशंका के निवारणार्थ प्रस्तुत श्लोक का कथन किया गया है। यक्ष का भाव है कि तुम्हारी आशंका औचित्यपूर्ण है, तथापि पुनर्मिलन की आशा से मेरी पत्नी जीवन धारण किए होगी। एक पत्नी, इस श्लोक में पत्नी शब्द विवाह द्वारा पति पत्नी भाव का द्योतक है। भातृ जायाम, यक्ष मेघ को अपना भाई समझता है, तब भातृ जायाम का प्रयोग उचित है। दूसरी विशेषता इस पद में यह भी है कि भाभी होने के कारण मेघ को पर स्त्री दर्शन का दोष नहीं लगेगा। कर्तुम यच्च प्रवृत्ति महिम उत्श्लिन्दाम अवन्द्याम तत्श्रुत्वा ते श्रवण सुभगम गर्जितम मानस उत्का आ कैलासात् विस्किस्लय छेद पाथे वंत संपत्स्यन्ते नफसी भवतो राजहंसा सहाया। अन्वय, यत महिम उत्श्लिन्दाम अवन्द्याम च कर्तुम प्रभवती तत् श्रवण सुभगम ते गर्जितम श्रुत्वा मानसोत्का विस्किस्लय छेद पाथे वंतो राजहंसा नफसी आकैलासात् भवतः सहाया संपत्स्यन्ते। शब्दार्थ, हे मेघ, यथ जो तुम्हारा गर्जन महिम पृथ्वी को उच्च शिलिंद्राम शिलिंद्र पुष्पों से परिपूर्ण अवंद्याम उपजाऊ कर्तुम बनाने में प्रवृत्ति समर्थ है। तत् उसी श्रवण सुगम श्रोत प्रिय ते गर्जितम तुम्हारे गर्जन को श्रुतवा सुनकर मानस उत्का मान सरोवर के गमनात् उत्सुक विष किसलय छेद
पाथेवंतो मृणाल के अग्रभाग के टुकड़ों को चोंच में दबाकर राजहंस नभसी आकाश में आ कैलासात कैलाश पर्वत तक भवतः तुम्हारे साया सहयात्री संपत्स्यन्ते होंगे। हे मेघ, जो तुम्हारा यह गर्जन भूमि को शिलींद्र पुष्पों से भरी हुई तथा उपजाऊ बनाने में समर्थ है, कानों के लिए सुख कर तुम्हारी उसी गर्जना को सुनकर मान सरोवर को जाने के लिए उत्सुक राजहंस मार्ग में भूख मिटाने के लिए मृणाल के अग्रभाग के टुकड़ों को अपनी चोंच में दबाकर आकाश में भगवान शिव जी के निवास स्थान कैलाश गिरी तक तुम्हारे साथ साथ जाने वाले होंगे। राजहंस वर्षा विगत समय में मान सरोवर के बर्फ से दूषित हो जाने के कारण तथा उनके लिए हानिकारक भी होता है, अतः वह अन्य स्थान पर प्रस्थान कर जाते हैं तथा वर्षा ऋतु के आगमन काल में वह पुनः मान सरोवर लौट आते हैं। शिलींद्र इसे ग्रामीण भाषा कुकुरमुत्ता कहते हैं। इसका फलना पृथ्वी की सस्य संपत्ति का द्योतक माना जाता है। अवंद्यामयी नायक मेघ के आगमन से पृथ्वी के हरी होने की ओर संकेत है। मान सरोवर अपने मन से ब्रह्मा जी ने जिसे जन्म दिया उसका नाम मान सरोवर पड़ा। अकेले यात्रा करते करते कहीं मेघ को ऊब न हो, इसका निवारण करते हुए यक्ष कहते हैं कि हे मेघ, तुम्हारा यह गर्जन भूमि को शिलींद्र पुष्पों से भरी हुई तथा उपजाऊ बनाने में समर्थ है। कानों के लिए सुख कर तुम्हारे उसी गर्जन को सुनकर मान सरोवर को जाने के लिए उत्सुक राजहंस मार्ग में भूख मिटाने के लिए मृणाल के अग्रभाग के टुकड़ों को अपनी चोंच में दबाकर आकाश में भगवान शिव जी के निवास स्थान कैलाश गिरी तक तुम्हारे साथ साथ जाने वाले होंगे।